नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी नीरज भट्ट। आज आपको एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनके साथी सत्युकी जंगल भ्रमण पर निकलते हैं और जंगल पर आगे जाते-जाते वो एक घने जंगल में पहुँच जाते हैं और उनको रात हो जाती है। और रात के समय उस जंगल से बाहर निकलना संभव नहीं था, इसलिए वो तीनों लोग निर्णय लेते हैं कि आज रात हम लोग इस जंगल पे ही व्यतीत करेंगे, ठीक है? तो अब उस जंगल पे क्योंकि काफ़ी घना जंगल था और हिंसक जानवरों का भी खतरा था, तो इसलिए वो निर्णय लेते हैं कि 2 लोग आराम करेंगे और एक-एक करके बारी-बारी से क्या करेंगे, पहरेदारी करेंगे। अब पहरेदारी करने के लिए सबसे पहले जो है जो नंबर आता है पहरेदारी का, वो आता है सत्युकी का। सत्युकी पहरेदारी करने के लिए खड़े होते हैं, बाकी भगवान श्री कृष्ण और बलदेव जो हैं वो आराम करने लगते हैं। तो सत्युकी जब पहरेदारी कर रहे थे, तो अचानक एक राक्षस प्रकट हो जाता है। तो उस राक्षस को देख के जो सत्युकी थे उनको बहुत गुस्सा आता है। तो जब उनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो उस राक्षस का जो आकार था वो और बड़ा होते जाता है, बड़ा होते जाता है। दोनों के बीच में युद्ध चलते रहता है। तो इस तरीके से रात्रि का एक पहर बीत जाता है। अब उस पहर बीतने के बाद जैसे ही वो पहर बीतने वाला होता है, तो वो राक्षस गायब हो जाता है और उस पहर के बाद जो दूसरा नंबर आता है पहरेदारी का, वो आता है बलराम का। अब बलराम पहरेदारी कर रहे होते हैं और श्री कृष्ण और सत्युकी आराम कर रहे होते हैं। तो पुनः वह राक्षस फिर से प्रकट हो जाता है और राक्षस जब प्रकट होता है तो बलराम को ललकारने लगता है। अब बलराम जो थे बलशाली थे, तो उनको बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्सा आता है तो जितना उनको क्रोध आता है, उस राक्षस का आकार बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और दोनों के बीच में फिर से युद्ध होने लगता है। तो इस तरीके से युद्ध करते-करते एक और पहर बीत जाता है और बलराम की जो पहरेदारी का समय था वो भी समाप्त हो जाता है। अब जैसे ही बलराम की पहरेदारी का समय समाप्त होता है, तो उसके बाद जो बारी आती है पहरेदारी की, वो आती है भगवान श्री कृष्ण की। तो श्री कृष्ण जब पहरेदारी के लिए खड़े होते हैं, बलराम और सत्युकी आराम कर रहे होते हैं। तो जैसे ही श्री कृष्ण भगवान पहरेदारी के लिए खड़े होते हैं, तो वो राक्षस फिर से प्रकट हो जाते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान हैं, उनको उस राक्षस को देख के क्रोध नहीं आता है। वो मुस्कुराते हुए उसको डील करते हैं और जैसे-जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, उस राक्षस का आकार और कम होते जाता है, और कम होते जाता है। तो वो लास्ट में इतना छोटा रह जाता है, बहुत छोटा रह जाता है। तो श्री कृष्ण उसको अपने पल्लू से बाँध लेते हैं। इतना छोटा हो जाता है कि उसको पल्लू से बाँध लेते हैं। अब जब सुबह होती है, तो सुबह देखा बलराम और सत्युकी दोनों थके-हारे से हैं और बहुत थके हुए हैं, चेहरे से उनके लगता है। लेकिन वहीं भगवान श्री कृष्ण जो है मुस्कुरा रहे होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि तुम लोग इतने थके-थके से क्यों हो? जबकि आप सो के उठ रहे हैं, आपको एकदम फ्रेश होना चाहिए था। तो बलराम और सत्युकी तब कहते हैं कि रात में हमारे साथ ऐसा-ऐसा इंसिडेंट हुआ और हम जितना क्रोध कर रहे थे और उस राक्षस का आकार उतना ही बढ़ता जा रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देते हैं, ठीक है? तो अपने उस पल्लू में जो उन्होंने जो बाँधा होता है, उस राक्षस को निकाल के दिखाते, कहते कहीं यही राक्षस तो नहीं था जो तुम्हें परेशान कर रहा था? तो वो कहता है, हाँ महाराज, राक्षस तो यही था, लेकिन ये इतना छोटा कैसे हो गया? तो तब भगवान श्री कृष्ण उनको प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं, ये जो राक्षस है, इसका नाम है क्रोध और हम जितना गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, उतना ही इस राक्षस का जो आकार है, वो बढ़ता जाएगा और अगर हम इसी राक्षस को बिना क्रोध किए हुए अगर इसके साथ युद्ध करेंगे, तो ये इसका आकार छोटा होते जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जीवन में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के बजाय हम अगर चीज़ों को मुस्कुरा कर के डील करें, तो उस राक्षस का आकार यानी कि उस क्रोध का आकार और कम हो जाएगा और इतना कम हो जाएगा कि हम उसको अपनी मुट्ठी पर रख सकते हैं, यानी कि हम उसको डील कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।